जय हिंद साथियों। बच्चों, आप सभी लोग थंबनेल देखकर ये जान ही गए होंगे कि आज का उद्देश्य क्या है। बच्चों, आज हम लोग वास्तविक संख्या का भाग 1 लेकर आए हैं। अब यहाँ से वास्तविक संख्या के करीब 4 वीडियो में हम कक्षा 10 का ये चैप्टर पूरी तरीके से समाप्त करेंगे। बच्चों, इसके बाद आप चाहे एनसीईआरटी बुक उठाना, चाहे कोई भी प्रकाशन, कोई भी रेफरेंस बुक होगा, आप उसमें से कंप्लीट क्वेश्चन को बना लेंगे। बच्चों, मैं निखिल त्रिपाठी अभी पॉइंट क्लास में आप सभी का स्वागत करते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जिस भी टाइम में आप हमसे कनेक्ट हो पा रहे हैं उस टाइम से आप लोग अपना भाई बना लेंगे। बच्चों, हमने संख्याओं के वर्गीकरण के लिए नंबर सिस्टम में एक पहले से वीडियो बना रखा है। उसमें आप जाकर डिटेल में संख्याओं के बारे में जान सकते हैं। और बच्चों, हम यहाँ पर इस चैप्टर के लिए जितनी चीजों की आवश्यकता होगी, हमने संख्याओं के वर्गीकरण के लिए एक माइंड मैप तैयार किया है, जो कि बहुत ही कम समय में ज्यादा से ज्यादा चीजों की जानकारी मिल जाएगी। बच्चों, लोग कहते हैं ना कि मिल ही जाएगी मंजिल चलते चलते, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं है। तो बच्चों, इसी अंदाज के साथ हम अपने क्लास को शुरू करते हैं, और जिसमें हम सबसे पहले आपको पढ़ाएंगे संख्याओं का वर्गीकरण। और इस माइंड मैप के द्वारा आपको ये जानकारी हो जाएगी बच्चों कि कोई भी संख्या क्यों आती है और कहां से ये आ रही है। तो बच्चों, हमारा हेडिंग होगा संख्याओं का वर्गीकरण। शुरुआत करने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात है कि आप अपने अगल बगल के डिस्टरबेंस को छोड़ दें, कॉपी कलम ले लें, हमारे साथ क्वेश्चन को सॉल्व करें। अगर आपको संख्याओं के बारे में पता है तो आप बच्चों 10 से 15 मिनट के वीडियो को आगे बढ़ाकर क्वेश्चन का प्रैक्टिस करें। बच्चों, शर्त वही है कि जहां पे क्वेश्चन आएगा वीडियो को रोकना है, खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, उसके बाद हमारे सॉल्यूशन को देखना है। तो बच्चों, शुरुआत करते हैं संख्याओं का वर्गीकरण। बच्चों, ये 2 प्रकार का है, एक वास्तविक संख्या और एक काल्पनिक संख्या। साथियों, माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक की सभी संख्या को बच्चों वास्तविक संख्या कहते हैं। माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत के बीच में जितनी भी संख्याएं होती हैं बच्चों, उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। बच्चों, इस व्हाइट बोर्ड पे जितनी भी संख्याओं को देख रहे हो, सब कुछ वास्तविक संख्याएं होती हैं। और बच्चों, संख्या रेखा पर हम लोग वास्तविक संख्याओं को प्रदर्शित करते हैं। इस पॉइंट को नोट करना, इसके पहले हम वीडियो बना चुके हैं डिटेल में संख्याओं के बारे में, वहां जाके देख सकते हैं। एक माइंड मैप है, इसमें आप हमारी बातों को नोट करते आएंगे। बच्चों, दूसरी बात है, दूसरी संख्या हमारी काल्पनिक संख्या है। काल्पनिक संख्या बच्चों एक बड़ी बेहतरीन सी संख्या है, मैथ में ये मिला। जिस संख्या के साथ बच्चों ये आई जुड़ा होता है, इस आई को बच्चों हम लोग ग्रीक अक्षर में आयोटा कहते हैं। जैसे हम लोग अपने अंग्रेजी में आई पढ़ते हैं, इसको बच्चों ग्रीक अक्षर में, ग्रीक भाषा में आयोटा कहते हैं। तो जिस संख्या के साथ ये बच्चों आई जुड़ा होता है, जैसे 5 आई, 2 आई, 3 आई, -7 आई, तो बच्चों उन संख्याओं को हम लोग काल्पनिक संख्या कहते हैं। बच्चों, क्लास 10 के लिए इतना इंपॉर्टेंट संख्या नहीं है, लेकिन क्लास 11 में आते आते ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट संख्या बन जाती है। वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या को मिलाकर एक समृद्ध संख्या, एक नई संख्या बनती है, एक नया चैप्टर बन जाता है, एक नई इतिहास बनती है बच्चों यहाँ से। तो अभी के लिए हमें काल्पनिक संख्याओं की इतनी ही जानकारी रखना है कि जिस संख्या के साथ में आई आएगा उस संख्या को काल्पनिक संख्या कहते हैं। बच्चों, उसके बाद हमने 2 भाग बनाया, वास्तविक संख्या का 2 भाग में बांटा, एक पूर्णांक में और एक दशमलव में। बच्चों, पूर्णांक क्या है? पूर्णांक बच्चों 3 प्रकार के, एक धन पूर्णांक, एक ऋण पूर्णांक, एक शून्य पूर्णांक। बच्चों, धन पूर्णांक जैसे बच्चों 1, 2, 3, 4, 5,
अनंत तक बच्चों इन संख्याओं को धन पूर्णांक कहते हैं। -1, -2, -3 डॉट डॉट बच्चों माइनस अनंत तक इनको ऋण पूर्णांक कहते हैं। बच्चों ये जो शून्य पूर्णांक है इसमें केवल और केवल जीरो आता है, और बच्चों इस जीरो को उदासीन भी कहते हैं, क्योंकि जीरो के सामने प्लस या माइनस लगाने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उसके बाद बच्चों हमने दशमलव के बारे में बताया। दशमलव क्या होता है बच्चों? दशमलव बच्चों 3 रूप में लिखा जाता है, जैसे 0.25 बच्चों, 2.5 बच्चों, 0.3333 डॉट डॉट बच्चों, और 0.1, 0, 1, 2 0, 1, फिर 3 0 ऐसे डॉट डॉट बच्चों। दशमलव इस तरीके से लिखा जाता है, और इन दशमलव को ऐसी संख्याओं में देखकर इसको 2 भाग में बनाया गया, एक शांत बच्चों और एक अशांत दशमलव। शांत दशमलव वो है बच्चों जो दशमलव के बाद खत्म हो जाए, दशमलव के बाद जो समाप्त हो जाता है बच्चों उसको शांत बोलते हैं। जैसे बच्चों 0.25 दशमलव के बाद 2 बार गया और ये समाप्त हो गया, तो ऐसी संख्याओं को हम लोग शांत कहते हैं। जैसे बच्चों 2.5 बच्चों, 2.1 बच्चों, 0.2। तो दशमलव के बाद ये समाप्त हो रहा है, तो इन दशमलव को हम लोग शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। जैसे बच्चों इसको हम भिन्न में बदलें तो ये आएगा 25/100 बच्चों, काटेंगे 2500 का 100, 1/4, और ये 1/4 बच्चों एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है बच्चों। एक बड़ा ही पॉइंट का चीज मिला कि जितने भी शांत संख्याएं हैं, जो शांत दशमलव है वो बच्चों परिमेय संख्या होता है। तो आपको यहां से पता चल रहा है कि कोई भी संख्या कहां से आ रही है, जो शांत दशमलव प्रसार होता है बच्चों वो परिमेय संख्या होती है। ये अशांत क्या है बच्चों, इस वाले भाग को देखेंगे तो जो दशमलव के बाद समाप्त नहीं होते हैं, जो दशमलव के बाद बच्चों समाप्त नहीं होते हैं उसको अशांत कहते हैं। जो समाप्त नहीं होते हैं, जो बच्चों समाप्त नहीं होते हैं उसे बच्चों अशांत कहते हैं। जैसे बच्चों 0.3333 ये बच्चों दशमलव के बाद कभी समाप्त नहीं होगा, तो ये अशांत है। बच्चों 0.1, 0, 1, 2 0, 1, 3 0 इस क्रम में लिखी गई संख्या कभी भी समाप्त नहीं होगा, तो बच्चों ऐसे दशमलव को हम लोग अशांत दशमलव कहते हैं। और ये अशांत दशमलव बच्चों 2 भाग में बांटा गया, आवर्ती दशमलव प्रसार और अनावर्ती अशांत दशमलव प्रसार। बच्चों ये आवर्ती क्या है, अगर बच्चों दशमलव के बाद कोई भी संख्या अनंत बार आ रहा है और उस अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, तो ऐसे प्रसार को हम लोग आवर्ती दशमलव प्रसार कहते हैं बच्चों। और बच्चों इन संख्याओं को बार के माध्यम से रोक भी सकते हैं। अगर बच्चों रिपीट कर रहे हैं, अगर दशमलव के बाद कोई भी संख्या बार बार रिपीट हो रहा है, वही संख्या रिपीट हो रहा है, तो वह आवर्ती दशमलव है और उन संख्याओं को बार के माध्यम से रोक सकते हैं। और एक काम की चीज बताएं बच्चों, जितने भी आवर्ती दशमलव प्रसार होते हैं वो परिमेय होते हैं। इस चीज को नोट करेंगे बच्चों, जितने भी आवर्ती होते हैं बच्चों वो परिमेय संख्या होते हैं। बच्चों ये अनावर्ती प्रसार क्या होता है, इसमें भी दशमलव के बाद अनंत संख्याएं आएंगी बच्चों, दशमलव के बाद अनंत संख्याएं आएंगी, लेकिन कोई भी अंक रिपीट नहीं होगा, तो उस ऐसे प्रसार को अनावर्ती दशमलव प्रसार कहते हैं बच्चों। इस रूप में बच्चों करड़ी में 2 भी होगा, करड़ी में 3 होगा, करड़ी में 5 होगा। पॉइंट की बात बताएं बच्चों कि जितने भी अनावर्ती दशमलव होते हैं उन्हें हम लोग अपरिमेय संख्या कहती है, अपरिमेय संख्या कहती है। बाकी बच्चों जितने भी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को यदि आपस में जोड़ा जाए
घटाया जाए, गुणा किया जाए, भाग किया जाए, तो बच्चों हमेशा हमको एक ही रिजल्ट मिलेगा, अपरिमेय संख्या। ये बड़े काम की बात हमने बताया है, ये अपने बोर्ड के पेपर में कई बार क्वेश्चन पूछेंगे। अभी हम अंतिम में, वीडियो के अंतिम में कई क्वेश्चन सॉल्व किए हैं जो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं पर आधारित है। बच्चों इसके बाद हम यहां पर आए, ये जो धन पूर्णांक है बच्चों, इन्हें हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जितने भी धन पूर्णांक हैं वो प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या बच्चों 1, 2, 3, 4, 5, ये संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं बच्चों। और इस प्राकृतिक संख्याओं को बच्चों हमने 4 भाग में बांटा है। एक सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या। बच्चों सम संख्या क्या है? जो संख्या 2 से कट जाती है उसे सम संख्या कहते हैं। बच्चों 0, 2, 4, 6, 8, 10 ये संख्याएं बच्चों सम संख्या होती है। एक काम की चीज और बता दी, सम संख्याओं का जो मानक रूप होता है बच्चों वो 2n होता है, जहां n हमारा एक पूर्णांक है। बच्चों विषम संख्याएं जो 2 से नहीं करते हैं उसको विषम संख्या कहते हैं, जैसे 1, 3, 5, 7, 9। बच्चों इस तरह से लिखी गई संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं। और बच्चों विषम संख्याओं का जो मानक रूप होता है वो 2n+1 होता है। इस रूप में लिखी गई संख्या विषम संख्या होती है। बच्चों ये अभाज्य संख्याएं क्या है? जो संख्याएं केवल अपने आप से कटती हैं बच्चों, उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। या जिन संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड होते हैं बच्चों, उसको बोलते हैं अभाज्य संख्या। जैसे बच्चों 2 को केवल 2 गुणनखंड है, या तो ये 1 से कटेगा या तो अपने आप से कटेगा। जैसे बच्चों 3 या तो 1 से कटेगा या तो अपने आप से कटेगा। तो इन संख्याओं को अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे बच्चों 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, इन सबको अभाज्य संख्या कहते हैं। बच्चों सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। इसके बाद बच्चों एक भाज्य संख्या है। जिन संख्याओं के कई गुणनखंड होते हैं या जो संख्याएं बच्चों कई संख्याओं से कट जाती हैं, जैसे बच्चों 4 है, ये 4 या तो 1 से कटेगा या 2 से कटेगा या तो अपने आप से कटेगा। जैसे बच्चों आपका 6, ये 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, अपने आप से कटेगा। तो ऐसी संख्याओं को हम लोग बच्चों भाज्य संख्या कहते हैं। और याद रखें 0 और 1 न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है। तो बच्चों 10 से 15 मिनट में हमने आपको ये संख्याओं का वर्गीकरण एक शॉर्टकट में एक माइंड मैप बनाया। इस चीज को आप लोग नोट करेंगे, अपनी कॉपी में नोट्स बनाएंगे, खुद से नोट्स बनाएंगे। और इसके आगे बच्चों हम अपने क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो हमारा जो दूसरा कंसेप्ट है वो है अभाज्य गुणनखंड। बच्चों यहां से एक क्वेश्चन 1 नंबर का जरूर पूछा जाता है बोर्ड के पेपर में। तो सबसे पहली बात है बच्चों, ये अभाज्य गुणनखंड क्या है? तो बच्चों गुणनखंड को या ऐसे लिख सकते हैं, घात के रूप में लिखने पर जो बनता है उसे बच्चों अभाज्य गुणनखंड कहेंगे। बच्चों गुणनखंड करेंगे और उसको घात के रूप में लिखेंगे और इस प्रक्रिया को बच्चों हम लोग अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। बड़ा एक सिंपल एक एग्जांपल लेते हैं। 2020, 2022 और 2023 में क्वेश्चन पूछा गया 144 का अभाज्य गुणनखंड करना। बच्चों सिंपल एक पहला क्वेश्चन है बच्चों, ये इसका गुणनखंड करें, सबसे छोटी छोटी संख्या से काटना शुरू करें। तो बच्चों ये सबसे छोटी संख्या 2 से कटेगा, 2 से काटेंगे बच्चों, 2 से 14, 2 दूनी 4। फिर बच्चों इसको 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, 2 छंग 12। फिर बच्चों इसको 2 से काटेंगे, 2 1 कम 2, 2 8 16। फिर बच्चों इसको 2 से काटेंगे, 2 9 18। फिर 2 से काटेंगे बच्चों
सॉरी बच्चों 3 से कटेगा, 3 तिरिक का 9, फिर 3 से कटेगा बच्चों 1। इसका जो गुणनखंड है, अगर हम आपसे पूछे कि बच्चों इसका गुणनखंड क्या है, तो हम इसका गुणनखंड बताएंगे 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2, 1 2 3 4 और फिर 3 बार 2 आया बच्चों, 3 गुणते 3। लेकिन बच्चों अगर हम आपसे पूछे कि इसका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, तो बच्चों इस गुणनखंड को घात के रूप में लिखो। 1 2 3 4 बार 2 आया है, तो बच्चों 2 पे घात 4 गुणा में 3 2 बार आया है, तो बच्चों 3 पे घात 2। यही इसका क्या है बच्चों, आंसर है। ये 2022 और 2023 में क्वेश्चन हमसे पूछा गया बच्चों, 144 का अभाज्य गुणनखंड लिखना। बच्चों क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करें। और दूसरे क्वेश्चन पर हम आते हैं बच्चों। वेयर इज माई डेस्टर। बच्चों तब तक हम क्वेश्चन को मिटा रहे हैं। बच्चों हमारा दूसरा क्वेश्चन है 156। 156 का अभाज्य गुणनखंड करें। तो सबसे छोटी संख्या से बच्चों इसे काटना शुरू करें। 2 से कटेगा बच्चों, 2 सते 14, 2 8 16 बच्चों। फिर 2 से काटेंगे बच्चों, 2 तिया 6 और 2 9 18। फिर बच्चों ये 3 से काटेंगे, तो बच्चों 3 1 कम 3 और 3 9 18। और सॉरी बच्चों 3 1 कम 3, 3 त्रिका 9 बच्चों। फिर इसको 13 से काटेंगे बच्चों, 13 1 कम 13। अगर बच्चों हम इसके गुणनखंड लिखें बच्चों, तो इसका गुणनखंड होगा बच्चों 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 13। लेकिन बच्चों अगर हम इसका अभाज्य गुणनखंड लिखे, तो बच्चों इसका आंसर आएगा 2 बार आया, तो 2 पे घात 2 गुणा में 3 और गुणा में 13। बच्चों ये इसका राइट आंसर होगा, अभाज्य गुणनखंड। तो ये बच्चों ये समझ में आया कि ये अभाज्य गुणनखंड क्या है। तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। तीसरा क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया, आज का तीसरा क्वेश्चन अपना अभाज्य संख्याओं पर। बच्चों हमारा तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन बच्चों आज का क्वेश्चन ये है, संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड। बच्चों क्वेश्चन को नोट करेंगे, बोल भी रहे लिख भी रहे हम। अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की घातों की संख्या है। बच्चों ये क्वेश्चन 2022 बच्चों ये 2022 और 2023 में बच्चों क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया है। और ऑप्शन दे रहे हैं बच्चों, बताइएगा 3, दूसरा ऑप्शन है बच्चों 4, तीसरा ऑप्शन है बच्चों 5 और चौथा ऑप्शन है डी बच्चों 6। बच्चों क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करेंगे, वीडियो को रोके क्वेश्चन खुद लगाएं। लगा लिए बच्चों, आओ देखते हैं इसका सलूशन क्या होगा। सबसे पहला काम बच्चों 144 का अभाज्य गुणनखंड करें। तो बच्चों ये 2 से कटेगा, 2 सते 14 और बच्चों 2 2 दूनी 4। फिर बच्चों ये 2 से कटेगा, 2 तिया 6 2 छंग 12। फिर ये बच्चों 2 से कटेगा 18। फिर ये बच्चों 2 से कटेगा 9। फिर ये बच्चों ये 3 से कटेगा 3। फिर ये बच्चों 3 से कटेगा 3 1 कम 3। अगर बच्चों हम इसका अभाज्य गुणनखंड लिखें बच्चों, अभाज्य गुणनखंड लिखें तो बच्चों ये आएगा 1 2 3 4। 2 4 बार आया, तो 2 पे घात 4 गुणा में बच्चों ये 3 2 बार आया, तो 3 पे घात 2। लेकिन बच्चों हमसे क्वेश्चन में ये पूछा है कि अभाज्य गुणनखंडों। चौथा क्वेश्चन बच्चों, किसी धनात्मक पूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक
विषम पूर्णांक का रूप होता है। बच्चों ये पूछा गया 2019, 21, 22, 23 में पूछा गया बच्चों। तो अभी हमने आपको बताया कि विषम, यहां बच्चों पूछा है धनात्मक विषम पूर्णांक और हमारा पूर्णांक p के रूप में दिया गया है। तो बच्चों ऑप्शन डी हमारा सही है। कोई भी विषम पूर्णांक बच्चों 2n+1 के रूप में होता है। n को पूर्णांक कहते हैं, केवल n की जगह पर क्या है बच्चों, नाम चेंज किया गया p है बच्चों। बच्चों पांचवा क्वेश्चन है, किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक, बच्चों ध्यान देना, समपूर्णांक का रूप होगा। तो हमने आपको सिखाया है सम संख्या का मानक रूप बच्चों 2n होता है। तो यहाँ पे बच्चों जो पूर्णांक का नाम बदला गया है वो बच्चों q है, q है। तो ये किस ऑप्शन में मिल रहा है, ऑप्शन सी बच्चों 2q। छठवां क्वेश्चन है बच्चों, किसी दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी। बच्चों चार ऑप्शन दिया गया, 2023 में पूछा गया। ए ऑप्शन है 0, बी ऑप्शन है 1, सी ऑप्शन है बच्चों 2, डी ऑप्शन है बच्चों 8। तो बच्चों आपको एक काम की चीज बताए, ये जो 0 है और बच्चों 1, ये न तो भाज्य संख्या है और न ही बच्चों ये अभाज्य संख्या है। बच्चों इसमें 8 भाज्य संख्या है, तो ऑप्शन सी बच रहा है, ये हमारा राइट आंसर है। बच्चों इसके आगे अगला क्वेश्चन, बच्चों सातवां प्रश्न है, कौन सा सहअभाज्य संख्याओं का एक युग्म है। तो बच्चों हमने आपको बताया सहअभाज्य क्या है। सहअभाज्य संख्याएं वो होती हैं जिनका HCF 1 हो। ऐसी दो संख्या बच्चों जैसे 3 और 5, 3 5, 2 3, 6 5। बच्चों अगर हम 3 और 5 का HCF निकालें तो इनका HCF केवल और केवल 1 होगा। तो ऐसी जोड़ा वाली संख्या को, ऐसे युग्म को हम लोग सहअभाज्य संख्या कहते हैं। बच्चों 3, 2 और 3 का HCF कितना होगा बच्चों, केवल 1 होगा। ऐसे बच्चों 6 और 5 का HCF क्या होगा, तो केवल और केवल बच्चों 1 होगा। जिनका HCF बच्चों 1 होता है उसको हम लोग सहअभाज्य कहते हैं। बच्चों ये चारों ऑप्शन को देखें और बताएं कि कौन सा सहअभाज्य है। 14 और 35 का HCF 7 होगा, गलत ऑप्शन। 18 और 25 का HCF बच्चों 1 होगा, यही हमारा सही आंसर है। 31 और 93 का HCF ज्यादा होगा, 32 और 62 भी कई संख्याओं से कटेंगे। तो बच्चों हमारा ऑप्शन बी सही है। आठवां क्वेश्चन है अपरिमेय संख्या। बच्चों अपरिमेय संख्या क्या है, 22/7 बच्चों एक परिमेय संख्या है, गलत ऑप्शन। पाई एक परिमेय संख्या है बच्चों, ये हमने आपको बताया, पाई एक अपरिमेय संख्या है, तो राइट ऑप्शन हमारा बी है। 9 नंबर प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित संख्याओं में परिमेय संख्या है। 2023 और 24 में क्वेश्चन पूछा गया बच्चों। प्रश्न है कौन परिमेय संख्या है। तो बच्चों करड़ी में 9, इसका वर्गमूल बच्चों 3 आएगा, और जितने भी पूर्णांक होते हैं बच्चों वो परिमेय होते हैं, यानी कि ऑप्शन ए ही हमारा सही है। मजा आ रहा है बच्चों, एकदम प्यारा क्वेश्चन है। 10वां क्वेश्चन है बच्चों, किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्या है। बच्चों समतुल्य का मतलब है उसी के बराबर और कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। जैसे बच्चों हम कहीं 1/2 एक परिमेय संख्या है, अब इसके समतुल्य, इसके बराबर क्या बना सकते हैं बच्चों, 3/6 बना सकते हैं। अभी देखा जाए 3 1 कम 3, 3 दूना 6, वही आंसर मिल रहा है। 1/2 के समतुल्य बच्चों हम लिख सकते हैं 4/8 बच्चों। अभी देखा जाए तो 2 4 1 कम 4, 4 दूनी 8। तो ऐसे बच्चों अब आप समझ गए होंगे कि 1/2 एक परिमेय संख्या है, तो इसके समतुल्य हम कितनी परिमेय संख्याओं को लिख सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन डी हमारा सही है। हम अपरिभाषित अनेक प्रकार के परिमेय संख्याओं को बच्चों लिख सकते हैं। तो हमारा सही ऑप्शन है डी। अगला क्वेश्चन बच्चों 11 नंबर प्रश्न बच्चों, निम्न में अपरिमेय संख्या है। बच्चों ये 2024 में क्वेश्चन पूछा गया, अपरिमेय संख्या है।
तो बच्चों यहाँ पे देखो करड़ी में 25 लिखा गया, करड़ी में 25 का वर्गमूल 5 है, ये पूर्णांक है, यानी कि ये ऑप्शन हमारा गलत है, ये परिमेय संख्या है। बच्चों यहाँ 5 प्लस करड़ी में 2, करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है और 5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय और अपरिमेय संख्या को जोड़ने पर हमको अपरिमेय संख्या मिलता है, यानी कि बी ऑप्शन हमारा बच्चों एकदम सही, एकदम तगड़े तरीके से बी ऑप्शन हमारा सही है। 12 नंबर प्रश्न बच्चों, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग है। बच्चों परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को चाहे तो जोड़ा जाए, चाहे बच्चों घटाया जाए, चाहे गुणा किया जाए और चाहे भाग किया जाए, बच्चों हमारा हमेशा आंसर अपरिमेय संख्या होता है। बच्चों 2025 में पूछा गया एकदम बच्चों वाला, इसको एकदम 2025 में पूछा गया बच्चों, भाई इसको लगाए, बताए कौन सा ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है, अपरिमेय संख्या। बच्चों 13 नंबर प्रश्न खुद से करेंगे, एकदम धुआं धुआं कर दें भाई। एक शून्यंतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर होता है। तो बच्चों इसमें ऑप्शन दिया गया है, पहला प्राकृतिक संख्या, दूसरा आपको बच्चों अपरिमेय संख्या, तीसरा ऑप्शन है परिमेय संख्या और चौथा डी है पूर्ण संख्या। बच्चा बताओ भाई कौन सा ऑप्शन सही आएगा। परिमेय और अपरिमेय संख्या भी बताया, चाहे जोड़ना हो चाहे घटाना हो, हमेशा हमको अपरिमेय संख्या मिलेगा, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही है। बच्चों ये 14 नंबर प्रश्न एकदम बच्चों वाला, कक्षा 2 वालों का प्रश्न है ये। 22/7 माइनस है और पूछा गया बच्चों शून्य है, परिमेय है, अपरिमेय है, पूर्ण है। बच्चों यहाँ आप लोग गलती करेंगे, यहाँ पर हमको पाई का मान नहीं बैठाना है बच्चों, पाई का मान कुछ बच्चे गलती करेंगे, पाई का मान 22/7 बैठाएंगे और इसको काटेंगे और आंसर 0 आएगा और हमारा बोर्ड में 1 नंबर भी कट जाएगा, मुंह बनाकर चले जाएंगे। बच्चों ये गलत है, पाई का मान नहीं बैठाना है। हमने आपको सिखाया है पाई का सही मान 22/7 नहीं होता है, ऐसी गलती नहीं करना है। बच्चों पाई एक अपरिमेय संख्या है और 22/7 परिमेय है, परिमेय में अपरिमेय को घटाएंगे तो बच्चों हमारा आंसर अपरिमेय संख्या मिलेगा। तो बच्चों ये 14 नंबर क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। अब इसके आगे हम लोग क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है बच्चों, हमारा प्रश्न है करड़ी में 2 और 2 माइनस करड़ी में 2 एक गुणनफल होगा। 2025 में क्वेश्चन पूछा गया बच्चों, इसको सॉल्व करके बताएंगे कौन सा ऑप्शन हमारा सही है, अपरिमेय, परिमेय, पूर्णांक कोई नहीं। चलो बच्चों इसको सॉल्व करते हैं। यदि करड़ी में 2 का गुणा 2 करड़ी में 2 में करेंगे तो करड़ी में 2 बच जाएगा, करड़ी में 2 का गुणा करेंगे तो बच्चों 2 करड़ी में 2, करड़ी में 2 का गुणा करड़ी 2 में करेंगे तो 2, और यदि बच्चों एक भी करड़ी अगर बच गया तो वो हमारा अपरिमेय संख्या होगा, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही है। बच्चों 16 नंबर प्रश्न है, व्याख्या कीजिए क्यों 17 गुणते 5 गुणते 11 गुणते 2 गुणते 3 प्लस 2 गुणते 11 एक भाज्य संख्या है। तो बच्चों इसको सॉल्यूशन करेंगे, इसका क्या हल होगा, ये हमसे 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। 17 गुणते 5 गुणते 11 गुणते 3 गुणते 2 प्लस 2 गुणते 11। तो बच्चों जो भी गुणा में है इनका टोटल गुणा करेंगे। तो बच्चों 17, 5, 11, 3, 2 का गुणा करेंगे तो बच्चों 56, 10 आएगा, और बच्चों 2 का गुणा 11 में करेंगे तो 22, और यदि हम इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा बच्चों 2, 3, 6, 5, 5632। और हमको बताना है कि ये क्यों भाज्य संख्या है। तो हम आंसर लिखेंगे बच्चों, यहां 56, 32 के कई गुणनखंड होंगे, अतः यह 56, 32 एक भाज्य संख्या है। बच्चों इस तरीके से, प्रॉपर तरीके से अपने क्वेश्चन को हल करना है।
56 32 का गुणनखंड करेंगे तो बच्चों ये कई संख्याओं से कट जाएगा, और जो कई संख्याओं से कट जाता है उसे हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। इसके बाद बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है, बच्चों हमारा 17 नंबर प्रश्न है, दर्शाइए कि 4 पे घात n इज एलिमेंट ऑफ कैपिटल N, कैपिटल N आपका एक प्राकृतिक संख्या है, के रूप में कोई संख्या कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं होता है। तो बच्चों इसका जो सलूशन है वो इस तरीके से करना है। बच्चों 4 पे घात n, इस 4 का गुणनखंड करें तो बच्चों 2 गुणते 2, इस पे घात है बच्चों n। और आपको पता है बच्चों कोई भी संख्या शून्य पर समाप्त कब होगा, जब उसके अंत में बच्चों जो शून्य का अंक है वो पहला संख्या अपना 10 है, और इस 10 का गुणनखंड बच्चों 2 गुणते 5 होता है। बच्चों दूसरा शून्य पर समाप्त होने वाला अंक 20 है, बच्चों तीसरा 30 है, 40 50। तो सबसे पहला जो संख्या है वो बच्चों 10 है, और इसी को देखकर बोला जाता है 2 और 5। बच्चों यहाँ 4 लिखा है, हमने 4 का गुणनखंड किया 2 गुणा में 2। अगर बच्चों इस 4 के गुणनखंड में 5 होता तो यहाँ पे शून्य आ जाता, 2 पंचे 10 हो जाता। लेकिन बच्चों 4 के गुणनखंड में 2 तो आ रहा है लेकिन 5 नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि यह शून्य पर समाप्त नहीं होगा। बच्चों यही इसका कारण है 5 न होना। तो बच्चों हम यहां लिखेंगे कि यहां 4 के गुणनखंड में 5 नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, अतः 4 पे घात n कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं होगा। इस तरीके से प्रॉपर सॉल्यूशन बच्चों आपको अपने पेपर में करना है। बच्चों 18 नंबर प्रश्न ये है, दिखाइए कि 6 पे घात n इज एलिमेंट ऑफ कैपिटल N के रूप में कोई भी संख्या कभी भी अंक शून्य पर समाप्त नहीं होता है। इसका भी सलूशन बच्चों ठीक इसी तरीके से है। तो ये 18 नंबर क्वेश्चन बच्चों आप लोगों के लिए होमवर्क है, और इस क्वेश्चन का सलूशन आप कीजिएगा अपनी कॉपी में। और अंत में बच्चों आप अपने बोर्ड की तैयारी के लिए इसी तरीके की वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और कल का टॉपिक हमारा होगा एलसीएम और एचसीएफ पर आधारित प्रश्न होंगे। बच्चों वो फुल कंसेप्ट होगा, उसमें हम एचसीएम और एलसीएम के कंप्लीट कंसेप्ट और क्वेश्चन को बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, कीप स्माइल और कीप डूइंग वर्क ऑल।